हाँ भाई, कीटोन। नेक्स्ट लिखो बेटा जी साइनाइड, जो भी नंबर है साइनाइड। फंक्शनल ग्रुप है ये, जानते हो आप, और फंक्शनल ग्रुप का स्ट्रक्चर भी आप जानते हो, CN। सिस्टम कोई सा भी हो, फंक्शनल ग्रुप आपको सफिक्स देगा। IUPAC में आप कुछ भी लिखते थे, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, साइनाइड। सिस्टम फर्स्ट चल रहा है, सेकंड चल रहा है बच्चों, फर्स्ट आप कह रहे हैं कि जनरली फंक्शनल ग्रुप में कार्बन नहीं होता, और अगर होता भी है तो हमारा कंसेप्ट एकदम क्लियर है, आंसर आपकी तरफ से आना चाहिए। अगर फंक्शनल ग्रुप में कार्बन होता भी है तो आगे बैठे रहो ऐसे, है ना, आगे कौन होगा यार भैया, इशारे में समझो, इशारे में कुछ आंसर रिप्लाई करो यार। फंक्शनल ग्रुप के आगे कौन है, रेडिकल है। तो फंक्शनल ग्रुप या ग्रुप का कार्बन आगे जो रेडिकल है उसके साथ काउंट नहीं करेंगे, इसलिए आपने पहले सेपरेट कर लिया कि Cl में C है, लेकिन ये आगे का SCR है, उससे क्या कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे। जैसे कल कीटोन में C था, लेकिन आपने इधर से भी तो उसको गोला करके दोनों तरफ से क्या कर लिया, सेपरेट कर लिया। रेडिकल वो ही रहने, बार बार रिपीट हो चुके हैं, ज़्यादा काम यहाँ पर करेंगे नहीं। टक टक लिख लो, 1 2 लिख लो बेटा जी। को A और B कर लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सिस्टम फर्स्ट कार्बन रेडिकल के साथ काउंट नहीं होगा, तो आप फंक्शनल ग्रुप को रेडिकल से सेपरेट कर लोगे। जैसे सेपरेट करोगे रेडिकल आपको दिखने लग जाएगा, आप उसे पहचानने लगेंगे, नेम आपको आने लगा है रेडिकल का। बस टक टक लिखो, थोड़ा जल्दी जल्दी लिखो बेटा जी। A और B लिखा है, इसका मतलब साथ में क्या चेक करनी है, आइसोमेरिज्म चेक करनी है। आइसोमेरिज्म चेक कर दो। यहाँ क्या चेक करना है साथ में, आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म चेक करने के लिए कौन से नेम का सपोर्ट लेते हैं, कॉमन या IUPAC? टॉपिक कॉमन चल रहा है, कॉमन लिखना ही है, लेकिन आइसोमेरिज्म चेक करने के लिए साथ में IUPAC भी लिखेंगे। इतनी IUPAC आपको आती है? यस बेटा जी। अभी आप कौन सा सफिक्स काम में ले रहे हो, साइनाइड। ये CN और NC पर काम अच्छे से कर लो, यहाँ लोचा है मेरे भाई, इनके दुनिया भर के सफिक्स प्रीफिक्स हैं। सुनना जी, आज साइनाइड और IUPAC में आप क्या काम लेते हैं? हा? अरे यार सफिक्स की बात कर रहा हूँ मैं, आज तो सफिक्स साइनाइड और वहाँ नाइट्राइल, ठीक है जी। एक और है लेकिन चलो बाद में बताएंगे, अभी फिर आप इतना समझ जाए वही ठीक है। चलो इसका तो बता दो ना बेटा जी। फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है और इस कार्बन को रेडिकल के साथ प्लस करोगे ना, क्योंकि सिस्टम सेकंड चल रहा है।
फर्स्ट में फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को रेडिकल के साथ प्लस नहीं किया जाता, इसलिए नेम ओनली रेडिकल पर डिपेंड करता है। आपको देख करके मिथाइल लिख देंगे, आपको देख करके अगले ने कहा कि कॉमन नेम पूछे तो क्या सफिक्स लगा देना, साइनाइड। यस बेटा जी। कौन सा प्रोपाइल? जब तक आप सेपरेट नहीं करोगे तब तक आपको कुछ ही मालूम नहीं चलेगा। जैसे आप सेपरेट करोगे रेडिकल दिखने लगेगा। रेडिकल दिखेगा ही तब जब आप फंक्शनल ग्रुप को रेडिकल से सेपरेट करोगे। मिक्स हो जाएगा तो पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, लास्ट बार बोल दो बेटा जी, कोई कम से कम 100 बार क्लास में मैं खुद बोल चुका हूँ। कौन सा प्रोपाइल है ये? एन प्रोपाइल। और ये रेडिकल प्रोपेन के टर्मिनल से -H करके रेडिकल बना है। प्रोपेन टर्मिनल कार्बन -H एन प्रोपाइल। प्रोपेन सेकेंडरी कार्बन -H आइसोप्रोपाइल। ठीक है, आप कह रहे हैं कि इन दोनों का DU सेम है, मॉलिक्यूलर वेट सेम है, दोनों एक दूसरे के आइसोमर हो सकते हैं। आइसोमर किस तरह के हैं ये चेक करने के लिए तीसरा काम इनके बीच में डिफरेंस पता करना पड़ेगा। डिफरेंस पता करने के लिए दोनों का IUPAC नेम लिखना पड़ेगा। ठीक है जी, आप सब बच्चे जानते हैं IUPAC की बात कर रहा हूं। आप कहते हैं कि अगर IUPAC में कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप हो, फंक्शनल ग्रुप में कार्बन हो तो वो PC में इंक्लूड होना ही चाहिए, वो PC से बाहर ना रह जाए। इसलिए जब PC के सिलेक्शन की बात आती है तो आप सिलेक्शन की स्टार्टिंग फंक्शनल ग्रुप को अंदर लेकर के और कर लेते हैं। एक ही साइड चेन थी, जो चेन थी वो पूरी की पूरी पेरेंटल चेन बन गई। सिलेक्शन की स्टार्टिंग भी फंक्शनल ग्रुप से करनी चाहिए और नंबरिंग की स्टार्टिंग भी फंक्शनल ग्रुप से करनी चाहिए। सिलेक्शन भी इधर से किया, नंबरिंग भी इधर से कर देंगे। 1 2 3 4 कार्बन को देख करके बच्चा टक से ब्यूट लिख देगा, सिंगल बॉन्ड को देख करके एन लिख देगा। और IUPAC में अभी इसीलिए तो आपसे बुलवाया था, साइनाइड या नाइट्राइल, नाइट्राइल लिख देगा। ठीक है जी, ज्यादा करे तो और क्या कर देगा, कहां पर लोकेशन 1 पर नाइट्राइल। वैसे भी ठीक है कि नहीं है, 1 नोट बन चुका है। चलो खैर, यस बेटा जी। फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है, मैं सिलेक्शन स्टार्ट करूंगा ही तुझे अंदर लेकर के। यहाँ आने के बाद में इधर जाएं, दोनों रास्ते बराबर है, किधर भी एक ही तरफ जाना पड़ेगा। एक तरफ जाएंगे वो PC में आ जाएगा और जो साइड में रह गए वो साइड चेन बन जाएगी। सिलेक्शन भी तेरे से शुरू, नंबरिंग भी तेरे से शुरू। 1 2 3 कार्बन को देख करके क्या कह देंगे, प्रोप सिंगल बॉन्ड एन नाइट्राइल। ठीक है जी, रूट 1 से स्टार्ट करना होता है, पीछे का पूरा काम कंप्लीट। अगर कुछ चीज आगे वाली हो तो वो चेक कर ली जाती है लास्ट में। साइड चेन है, प्रीफिक्स लिखा जाता है, लोकेशन बोलो क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल प्रोप एन 1 नाइट्राइल। ठीक है जी, साफ साफ नजर आ रहा है। पेरेंटल चेन 4 की है और पेरेंटल चेन 3 की है। चेन जब चेंज हो जाए तो कौन से आइसोमर, चेन आइसोमर। तो ये दोनों एक दूसरे के कौन से आइसोमर है? यस बेटा जी, अंडरस्टूड है। हमेशा इसकी जो लोकेशन है 1 होगी, क्योंकि कहाँ पर आता है, टर्मिनल पर आता है। टर्मिनल पर क्यों आता है, यहाँ आप देख चुके हैं। कौन सा वैलेंट है, बाईवैलेंट या मोनोवैलेंट? और मोनोवैलेंट है तो वो अपन छोड़ के आगे, बहुत प्यारा नोट कल से अपन पीछे पढ़े किसके, मेटामेरिज्म के। ठीक है जी, तो ये तो आपका हो ही गया चेन आइसोमर। वहाँ नोट आपको लिखना चाहिए, पहले आप बताएंगे खुद। ठीक है कि नहीं है, क्या साइनाइड मेटामेरिज्म शो करेगा? क्यों नहीं करेगा? हाँ ठीक है, लिख दो इसको, मेटामेरिज्म नॉट पॉसिबल। हो गए बच्चों? यस बोलो बेटा जी। सिस्टम फर्स्ट है, फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है लेकिन रेडिकल से सेपरेट करना है, रेडिकल से सेपरेट करना है तभी तो रेडिकल दिखेगा, फिनाइल साइनाइड। और ये क्या हो जाएगा, रेडिकल बेंजाइल साइनाइड। ठीक है जी, यस बेटा जी। इसी से नेक्स्ट आगे जो भी नंबर है बोलो भाई लोग क्या कह देंगे, आइसोसाइनाइड। और मैं कुछ कह रहा हूँ चेक करना बेटा जी, आइसोसाइनाइड का फोटो CN का जस्ट इनवर्ट है, जस्ट उल्टा है CN और यहाँ हो जाएगा NC।
ये भी बेटा जी कैसा है, फंक्शनल ग्रुप। एक वैलेंसी एक डंडा नजर आ रहा है, मोनोवैलेंट अपने आप लिख देंगे। मेटामेरिज्म पॉसिबल होगी क्या? फंक्शनल ग्रुप में बेटा जी सफिक्स लिखना पड़ेगा, ठीक है। अभी अभी क्या लिख करके आए थे, साइनाइड, और अब क्या हो जाएगा, आइसोसाइनाइड। मैं कुछ बोलूँगा, चेक करना बेटा जी। लास्ट ईयर अभी अभी आप नीट तक पढ़ते ही रहे हैं, ठीक है। सुनना बेटा जी, चेक करना मेरी बात को। CN और NC का चाहे सफिक्स हो, चाहे प्रीफिक्स हो, चाहे सिस्टम कोई भी हो, CN और NC के नेम में डिफरेंस ओनली एंड ओनली आइसो वर्ड का होता है। चाहे आप कहीं भी देख लो बेटा जी, आज साइनाइड, आइसोसाइनाइड, IUPAC में नाइट्राइल, आइसोनाइट्राइल, प्रीफिक्स लिख करके खूब आप आए हो, साइनो, आइसोसाइनो, ठीक है। तो CN और NC के नेम में डिफरेंस ओनली एंड ओनली आइसो वर्ड का होता है। टिका दो भाई लोग, 2-3 नाम, एक नोट तो लिख देते ना मेटामेरिज्म वाला तो, नहीं लिखोगे? लिख दो यार भाई यार। ये आपका सिस्टम फर्स्ट कंप्लीट। फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है, लेकिन रेडिकल के साथ काउंट, बच्चों बोलो ना, सो गए क्या? कहाँ पर चल रहे हो? सेकंड सिस्टम में, फर्स्ट में। फर्स्ट में नेम ओनली एंड ओनली SCR पर जब डिपेंड करेगा ना, जब आप फंक्शनल ग्रुप का लोचा नहीं करोगे, सेपरेट कर दोगे, सेपरेट कर दो, हटाई दो, सेपरेट करते रेडिकल दिखने लग जाएगा। बहुत सिंपल है। लास्ट में रिपीट करने के लिए 2-3 इंपॉर्टेंट रेडिकल हैं। मैंने आपसे कहा था 2 तो एल्कीन के अंदर और 1 अल्काइन के अंदर। बोले बेटा जी, मिथाइल आइसोसाइनाइड, कौन सा प्रोपाइल? N प्रोपाइल आइसोसाइनाइड। यस बेटा जी, ये रेडिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? विनाइल आइसोसाइनाइड, और ये रेडिकल एलाइल, और ये प्रोपार्जिल, क्या? प्रोपार्जिल, और ये एलाइल, और ये विनाइल, ठीक है। एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं। अगर कल की क्लास में आपने थोड़ा सा टोटोमेरिज्म का हमारा थोड़ा बहुत सुना है, साथ में मेहनत की है, तो मज़ा आएगा बेटा जी। यस, चेक कीजिए। A और B लिख दिया, मतलब समझ गए आप? सीधा सीधा कह रहा हूँ, ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर हैं या नहीं है, और हैं तो किस टाइप के हैं? किस टाइप के मतलब स्ट्रक्चरल के अंदर से किस टाइप के, और स्ट्रक्चरल के अंदर कितनी क्लासेज हैं? 6। उन 6 में से कौन सा टाइप का है? चेन आइसोमर है, पोजिशनल है, रिंग चेन है, मेटामर है, फंक्शनल है, टोटोमर है, क्या है? चलो, आइसोमेरिज्म का प्रायोरिटी ऑर्डर बोलना बेटा जी, RTFMCP आता है आप सबको। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी होती है? फिर यस, R4 TFMC, ठीक है। कल अपन ने टोटोमर बनाना सीखा है, नहीं सीखा है? दोनों तरीके से मैकेनिज्म पूरी सीखी है। मैकेनिज्म में अपने डायलॉग सेट किया था। कहानी की स्टार्टिंग कहाँ से होती है? लुटेरी, ओ से। ओ लूटती है सी को, सी लूटता है अल्फा सी को, अल्फा सी लूट लेता है अल्फा एच को, और वो अल्फा एच लूटने के बाद चली जाती है ओ के पास। यही कहा था। और अपनी शॉर्ट ट्रिक, बेबी एच को बॉन्ड की तरफ लेके आ जाएंगे, बॉन्ड को बेबी एच की तरफ लेके चले जाएंगे।
और कल आपको मैंने बहुत प्यारा कंसेप्ट दिया था, अगर उसी कल ही सिखाया, अगर उसको यूं का यूं, इसलिए कह रहा हूँ जैसा आपके इनपुट किया जा रहा है, अगर आपने उसको रिवर्ट वैसे ही कर दिया, सेट है मामला भाई लोग। आप चाहे किसी भी हालात में, आपने चाहे आज तक एक दिन भी ऑर्गेनिक नहीं पढ़ी, आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, तो भी आप ऑर्गेनिक में नीट में जितना आता है उतना अच्छे से कर पाएंगे। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, क्लास की कंसंट्रेशन ही आपका सिलेक्शन करवाएगी। आप तैयार क्लास से होंगे, क्योंकि आपके दिमाग में फिर टीचर क्लास में कर रहा है, भाई हॉस्टल में टीचर नहीं है, रूम पर टीचर नहीं है, ठीक है। कल हमने आपसे कहा था कि दो मॉलिक्यूल हों, उनके बीच में आइसोमेरिज्म चेक कराए। बेटा जी वहाँ एक्यूरेट करना भी, और आप फील कर रहे हैं, अभी अभी पेपर दे के आए, जो टॉपर बच्चा होता है ना, वो उसको पता नहीं, वो भी पेपर से बाहर आता है, तो वो भी कहता है यार अगर 1-2 मिनट और मिल जाते तो 1-2 क्वेश्चन और कर देता। आपके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम वहाँ स्पीड की होती है, टाइम की होती है। पेपर सबको आता है, इसी बार का पेपर लो आप अपने घर पर आकर के 3 घंटे में करो, किससे नहीं हो रहा, सबसे हो रहा है। उस प्रेशर के अंदर और एक्यूरेट करना और स्पीड मेंटेन रखना, इसके लिए आपको टीचर जैसे करवा रहा है, लिटरेचर जैसा है, एनसीईआरटी जैसी है, वो तो है ही। इसके अलावा मैं फिर कह रहा हूँ, हर टॉपिक को, हर लाइन को आपको अपने हिसाब से एडजस्ट कर करके बिठाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ बच्चे दमादम शॉट अपने हिसाब से जो चीज़ें उसने तैयार की है साल भर, वो उन्हीं से खेलता है वो। इसलिए ये बहुत प्यारा टाइमिंग हमने आपको दी थी। 2 कंपाउंड आइसोमेरिज्म चेक कराए, अगर अल्फा एच, बेबी एच, हाइड्रोजन एटम के पोजीशन में डिफरेंस हो, ठीक है कि नहीं है, एच एटम ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, तो निश्चित है वो दोनों एक दूसरे के कौन से आइसोमर होंगे, टॉटोमर। अगर आप कल हमने सिखाया उसको लगाते ना, तो आप सब बच्चों का आंसर एक साथ आता, एक बच्चे का। मैं फिर कह रहा हूँ, किसी भाई ने अगर आज तक एक दिन भी ऑर्गेनिक नहीं पढ़ी, उसके समझ में उतना ही आएगा जितने का अच्छे से अच्छे पढ़े बच्चे के आ रहा है, बशर्ते उसका कंसंट्रेशन, इंटरेस्ट क्लास में उसी लेवल का हो। अब बैठ के आगे टेढ़े, मन कहीं पर है, ध्यान कहीं भटक रहा है, टीचर चिल्ला रहा है, अपन उसको पागल समझ रहे हैं, फिर नहीं होगा मामला भाई लोग। यस बेटा जी, देख लो आप, ये रहा फंक्शनल ग्रुप और ये रहा फंक्शनल ग्रुप, दोनों को देख करके लगता है फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है, फंक्शनल ग्रुप का डिफरेंस है। लेकिन उससे पहले आप ये भी चेक कर लेते, H की पोजीशन C के साथ है और यहाँ H किसके पास आ गया, N के पास। इसका मतलब क्या है, H कार्बन से कहां पर ट्रांसफर कर गया, नाइट्रोजन पर। इसका मतलब साफ साफ है कि यहां से यहां जाते समय कौन ट्रांसफर हुआ है, H। और आप सब जानते हैं पीरियोडिक टेबल केमिकल बॉन्डिंग पढ़ी हुई है, एलकेजी का बच्चा जानता है हाइड्रोजन की औकात नहीं जो किसी को आज तक लूटा हो। हाइड्रोजन केवल और केवल ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक की कोई सी भी रिएक्शन कर लो आप, हाइड्रोजन हमेशा लूटती ही है। हाइड्रोजन कभी भी ट्रांसफर करे, कभी भी रिमूव करे, हमेशा और हमेशा H+ की फॉर्म में जाती है, ठीक है। और साथ में कौन था, कार्बन, नॉन मेटल, ठीक है कि नहीं है। इसको लूटना तो इसी का बस की भी नहीं है। हाइड्रोजन का लूटती है केवल और केवल किसको, मेटल को। किसी मेटल के साथ होती तो जरूर वहां से हाइड्राइड बनता है, H- बनता है। निश्चित है जब कार्बन से ये ट्रांसफर होकर के N पर गई होगी तो क्या बन करके गई होगी, H+, और H+ बेबी H ट्रांसफर करने लग जाए, टॉटोमेरिज। कल आपने हमने मिलके कहा था, ठीक है कि नहीं, कि जिस दिन आपने अपनी जहां भी पढ़े थे लास्ट ईयर टॉटोमेरिज हेडिंग किया था, टॉटोमेरिज हेडिंग करते आपने नोट लिखा था, दिस टाइप आइसोमेरिज्म अराइज ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ H+ ट्रांसफर कर जाए, पक्का आंसर टॉटोमर होगा, ठीक है कि नहीं है। फंक्शनल ग्रुप का डिफरेंस है, ठीक है ना, आपके अकॉर्डिंग काम कर रहा हूं, देखते जाए भाई। फंक्शनल ग्रुप का डिफरेंस है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर डाउट बच्चे के आने लगा है, लेकिन साथ में H+ ट्रांसफर भी कर रहा है, टॉटोमेरिज्म का भी डाउट आने लगा है। आंसर क्या जाएगा, आप देख लो बेटा जी, फंक्शनल से ज्यादा प्रायोरिटी टॉटोमेरिज्म की है। सुनना भाई लोग, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन गलत होना ही नहीं चाहिए था। सुनते जाएं भाई हमारा ज्ञान। आप लास्ट ईयर कहते थे टॉटोमेरिज्म के टाइप 5 टाइप का है। सुनना जी बातों को ध्यान से, चेक तो कर सकते हो कम से कम, अगला क्या बोल रहा है यार। कीटो इनॉल, नाइट्रो,
एसी नाइट्रो। मैं तो टाइप की बात कर रहा हूँ यार भाई, यार कल परसों नीट दिया है, तब तक तो आप रिवीजन कर ही रहे थे पूरी चीज़ों का। कीटो, इनॉल, नाइट्रो, एसी नाइट्रो, थर्ड पढ़ा करते थे, ध्यान से हेडिंग बोल रहा हूँ, नाइट्रोसो, ऑक्साइन। फोर्थ पढ़ा करते थे अमीडो, इमीडो, ठीक है। यहाँ कीटो कल चेक किया था, इनॉल में जाता है, नाइट्रो एसिडिक नाइट्रो में जाता है, नाइट्रोसो ऑक्साइन में जाता है। ऑक्साइन जो बनते हैं आपके कार्बोनिल कंपाउंड में NaR के अंदर, ठीक है कि नहीं है। वापस आओ मेरे साथ, टॉटोमेरिज्म कितने टाइप का? कोई बात नहीं, आज तक नहीं सुना, अब सुन लो 2 मिनट ढंग से। आज के बाद कोई टॉटोमेरिज्म के टाइप पर काम करेगा। टॉटोमेरिज्म थोड़े दिन बाद आने वाला, पहले से आपके पास नॉलेज है। टॉटोमेरिज्म 5 टाइप का होता है। टक टक बोलो बेटा जी, कीटो, इनॉल सबके पास है। या सेकंड ध्यान से बोलो, सुनो, नाइट्रो एसिडिक नाइट्रो, ठीक है। थर्ड नाइट्रोसो ऑक्साइन, क्लियर, 3 टाइप। फोर्थ बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना सब बच्चे, अमीडो, इमीडो, अमीडो, इमीडो। और फिफ्थ टाइप था, टाइप की हेडिंग थी बेटा जी हाइड्रोजन साइनाइड एंड हाइड्रोजन आइसोसाइनाइड। और फिफ्थ टाइप में पूरा एक ही एग्जांपल है ये, और ये हेडिंग के अंदर है, टाइप का हेडिंग है यार भाई लोग। ये तो वैसे ही रॉन्ग नहीं होना चाहिए था कि ये तो फिफ्थ टाइप की क्या है, टॉटोमेरिज्म है। दीज आर टॉटोमर ऑफ ईच अदर। These are also functional group isomer, but priority is given to tautomerism, ठीक है। क्यों टॉटोमर है, कैसे कंफर्म किया, ठीक है कि नहीं। बेबी H की पोजीशन, H की पोजीशन C के साथ और H की पोजीशन N के साथ। इसका मतलब क्या है, यहाँ से यहाँ ये तब बना होगा जब H कार्बन को छोड़कर नाइट्रोजन पर गई होगी, और इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। 2 मॉलिक्यूल में डिफरेंस ओनली एंड ओनली एंड ओनली एंड ओनली बेबी H की पोजीशन का हो टॉटोमर, टॉटोमेरिज्म। लिख लो जी, हाइड्रोजन साइनाइड और ये है हाइड्रोजन आइसोसाइनाइड। ठीक है भाई। करना अगला क्वेश्चन देखे एक और, चलो। इनको चेक करो। कल पूरी मैकेनिज्म सिखाई आपको कीटो को इनॉल में कन्वर्जन का, सारी बातें डिस्कस की है, इसीलिए कि बच्चा पहले से सीख के चलेगा तो टॉटोमेरिज्म आएगी जिस दिन, थोड़ा कॉन्फिडेंस रहेगा। थोड़ा घर पर रिवीजन भी किया करो और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी किया करो भाई, कम से कम ज़्यादा भी ना सही तो जो DPPs आपको दी जा रही हैं उनमें तो मन से लगे रहो। आप उतना भी कर लोगे, आपके ऑर्गेनिक के सारे क्वेश्चन सेट कर देंगे भाई, इतना जरूर। लेकिन अब करना आपको पड़ेगा। यस बेटा जी बोलो भाई लोग। फंक्शनल ग्रुप साइनाइड, फंक्शनल ग्रुप आइसोसाइनाइड, सबसे पहला काम बच्चा ऐसे करेगा, ठीक है जी। यस बेटा जी, कल की बातें रिपीट हो रही है, सुन लो। फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्ट बॉन्डेड कार्बन अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन पर H जो होती है अल्फा H। फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्ट बॉन्डेड कार्बन अल्फा कार्बन, अल्फा H कितनी है 2। इन दोनों के अंदर बेबी H का डिफरेंस है क्या, ठीक है कि नहीं है। बेबी H यहाँ भी दो यहाँ भी दो, इसका मतलब इस यहाँ से यहाँ आते समय बेबी H ने ट्रांसफर तो नहीं किया। ये पक्का पक्का दोनों एक दूसरे के टॉटोमर तो नहीं हो सकते। यहाँ डिफरेंस ओनली एंड ओनली एंड ओनली फंक्शनल ग्रुप का है। कौन से आइसोमर है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, ठीक है कि नहीं है। टॉटोमेरिज्म में CN और NC का एकमात्र एग्जाम्पल है, ओनली एंड ओनली हाइड्रोजन साइनाइड विद हाइड्रोजन आइसोसाइनाइड। और ये बेटा ये टाइप का हेडिंग भी था, ये टाइप का हेडिंग भी था। जो 5th टाइप की टॉटोमेरिज्म है उनमें से 5th नंबर पर टाइप का हेडिंग था, ठीक है जी। जैसे आपको सुनो, जैसे आपको कोई कीटो और इनॉल दे करके पूछे कि एक कीटो है एक इनॉल क्या है, तो टच, क्योंकि आपका हेडिंग ही है कि कीटो इनॉल क्या होता है, टॉटोमर होते हैं।
ठीक है, कोई नहीं, अब तैयार हो गया। अब मैं नोट तैयार करवाना चाहता हूँ। नोट तैयार हो चुका है, एग्जाम्पल मैंने दे चुके हैं, सुनना भाई लोग। वो आपको हाइड्रोजन साइनाइड और हाइड्रोजन आइसोसाइनाइड पर्टिकुलर दे करके पूछे तो क्या करके आओगे? हाँ, टॉटोमर। और सुनना जी, मात्र एक एग्जाम्पल HCN और HNC दे तो आंसर ठोक के आना, बी कॉन्फिडेंट, क्या? टॉटोमर। और सुन लो रे, इसके अलावा बिसाइड हाइड्रोजन साइनाइड एंड हाइड्रोजन आइसोसाइनाइड, एक को छोड़ दो। सुन रहे हो तो देख लो, एग्जाम्पल से प्रूव किया पहले ही। आपको पता, हम कुछ भी लिखा था पहले, सब कुछ प्रूव करने के बाद। एक HCN HNC को छोड़ दो, बाकी जो रिमेनिंग साइनाइड और आइसोसाइनाइड होंगे वो एक दूसरे के फंक्शनल होंगे। HCN एंड HNC आर टॉटोमर, ठीक है, एंड रिमेनिंग साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। मॉलिक्यूलर वेट डी वो तो सेम होना ही चाहिए, अंडरस्टूड हो तो कहने की जरूरत ही नहीं है। नो, HCN and HNC are tautomer. सही है क्या? एंड रिमेनिंग बोलो भाई लोग, रिमेनिंग साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड आर, यस बेटा जी, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। बेटा जी लगे आप तैयार किया ही है, मेहनत की है, तो थोड़ा सा नोट भी कर लो, है ना। अभी नेम चल रहा है, लेकिन क्यों ना तैयारी करके चलें, हल्का सा नोट कर लो कहीं भी, टाइप्स ऑफ टॉटोमेरिज, और थोड़ा थोड़ा बोलते भी चलो साथ साथ। फर्स्ट कीटो इनॉल, बेटा जी दोनों के बीच में मैंने दोनों डायरेक्शन में एरो किया, कल अपन डिस्कस कर चुके हैं। जो टॉटोमेरिज्म है वो यूनिडायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल, इरिवर्सिबल, रिवर्सिबल। कीटो का टॉटोमर इनॉल, तो इनॉल का टॉटोमर कीटो, कीटो से इनॉल की तरफ जाना भी टॉटोमेरिज्म है, तो इनॉल से वापस बैक कीटो की तरफ आना भी, दोनों एक दूसरे के टॉटोमर है। ये लिखा है बेटा जी, वापस देखो, सेकंड नाइट्रो एसिडिक, नाइट्रो एसिडिक पूरा वर्ड लेते नहीं तो ACI, एसी नाइट्रो, ठीक है। और कल तो आपको इतना प्यारा तरीका सिखाया है, कौन नाइट्रो टॉटोमराइज होगा नहीं होगा चेक कर सकते हैं, कौन कीटो कल चेक किया ही है, ठीक है। कौन टॉटोमेरिज्म देगा नहीं देगा, पांचों की पांचों टाइप में से कोई भी टाइप का क्वेश्चन आप चेक कर सकते हैं, वो वाला ही कंसेप्ट है, ठीक है जी। यस बेटा जी, थर्ड बोलो ना बच्चों, नाइट्रोसो, यस बेटा जी। और यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है ऑक्साइम, मैं ऑक्साइम पर रुकूंगा, सुनना भाई लोग अच्छे से, आप भी आपको दिला दूं पुराने दिन याद। ऑक्साइम बेटा जी बहुत स्ट्रॉन्ग और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ऑक्साइम लास्ट में आपके कार्बोनिल कंपाउंड के अंदर आता है, लेकिन इससे पहले दो जगह और आता है, एक तो टॉटोमेरिज्म में आ चुका होगा, और इसके अलावा चलो और इशारा करते हैं, इसके बाद तो देखें आप, नहीं बोलोगे कौन सा बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड बोले तो कौन सा रोटेशन, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन बोले तो कौन सी आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। किस केस में बोलो बेटा, आप ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ते हैं कितने टॉपिक्स में, 6 केस में। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन वाले सिस्टम में मिलती है GI, ठीक है। उसके लिए आप कहते हैं डबल बॉन्ड चाहिए, कार्बन कार्बन के बीच आप सबसे पहले पढ़ते थे एल्कीन में, सेकंड ही पढ़ते थे
जैसे डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन से उठ के कार्बन नाइट्रोजन के बीच में चला जाता था, कार्बन नाइट्रोजन के बीच में चला जाता था, आप कहते थे जीआई इन ऑक्साइम, और पढ़ के आए हो। फिर ये दोनों ही एन आ जाते थे, फिर एन एन के बीच में चला जाता था एजो या डाई एजो कंपाउंड, ठीक है। फिर आप साइकिल में चले जाते थे, इन साइक्लोएल्केन, इन साइक्लोएल्कीन, और लास्ट में आप पढ़ते थे क्यूमुलेटेड सिस्टम। कौन सा सिस्टम? क्यूमुलेटेड सिस्टम। क्यूमुलेटेड सिस्टम का मतलब होता है कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस पाई हो सकता है या कंटिन्यूअस रिंग हो सकती है, उसको बोला करते थे आप स्पाइरेल, ठीक है। कुल मिलाकर के बात सारी छोड़ो, ऑक्साइम आज के बाद किसको कहोगे? अगर इतना ग्रुप आ जाए, कितना ग्रुप वापस चेक करो, C डबल बॉन्ड NOH, और खर्च कर लेते हैं। ऑक्साइम पूरा का पूरा सलट रहा है, ऊपर ऊपर से देख लो डाई, C डबल बॉन्ड NOH ग्रुप आ जाए, इस ग्रुप को आज के बाद कहीं, कल से, आज से कहीं मिलने लग जाए, बी कॉन्फिडेंट बोला करो और किस नाम से चिल्ला देना? ऑक्साइम। देखते जाना बेटा जी, देखते जाना भाई लोग। कार्बन और नाइट्रोजन के बीच कौन सा बॉन्ड है? जहाँ डबल बॉन्ड होता है वहाँ पर क्या रोटेशन फ्रीली हो पाएगा? ठीक है कि नहीं? रोटेशन में हिंड्रेंस आ जाएगी, ठीक है कि नहीं? हिंडर्ड रोटेशन बोलते हैं, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन बोलते हैं। और जहाँ जहाँ रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है वहाँ वहाँ किसके चांस बनते हैं? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के। ये मेरा डायलॉग होता है, जीआई पढ़ाएंगे उसी दिन कहेंगे, जहाँ जहाँ रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन वहाँ वहाँ जीआई, ठीक है जी। डबल बॉन्ड है सर, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगा, और रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन के केस में चांस किसके बन रहे हैं? जीआई के। बट नॉट कन्फर्म, पॉसिबिलिटी बनी है, चांस बना है, कन्फर्म करने का तरीका भी मैं आपको सिखा चुका हूँ, आप सब जानते हैं। दोनों टर्मिनल लायक करने होते हैं, सिंपल समझो, दोनों किनारे लायक करने होते हैं, और किनारे लायक कब बनते हैं? सेम के साथ, डिफर के साथ, डिफर के साथ। बच्चों चेक करना, एक तो लोन पेयर है और एक OH है, ये दोनों तो आपस में कैसे हैं? डिफर है। यहाँ अगर ग्रुप सेम आ गए तो ये किनारा लायक नहीं रहेगा, बॉन्ड लायक नहीं रहेगा, जीआई नहीं आएगी, ठीक है जी। और अगर यहाँ भी दोनों ग्रुप डिफर हो गए, किनारा लायक बनता है सेम के साथ, डिफर के साथ, डिफर के साथ, दोनों किनारे लायक कर दो। सुनना भाई लोग, सुनना, जीआई कौन शो कर रहा है? डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड जीआई के लायक बना दो, और जीआई के लायक बनाने हैं तो डबल बॉन्ड के दोनों किनारे लायक बना दो, और किनारे लायक बनेंगे डिफर के साथ। बॉन्ड का ये किनारा भी लायक होना चाहिए और ये किनारा भी लायक होना चाहिए, और किनारा लायक होगा सेम के साथ, सेम के साथ, डिफर के साथ, ठीक है कि नहीं? वही ऑक्साइम जीआई शो करेंगे जिनमें इस डबली बॉन्डेड कार्बन पर ये दोनों ग्रुप कैसे हों? डिफरेंट हो। कौन सा ऑक्साइम जीआई शो करेगा, कौन नहीं करेगा, ऐसा क्वेश्चन बेधड़क आज के बाद कर सकते हैं। इससे पहले अपन क्या चेक कर चुके हैं? एल्कीन। सुनते जाना भाई लोग, एक मिनट और, एक मिनट और। लोचा डबल बॉन्डेड C पर होता है, टाइम बचाने की ट्रिक है ये, वैसे जीआई में बहुत अच्छे सिखाऊंगा, ठीक है कि नहीं है? डबल बॉन्डेड C को चेक करना होता है, डबल बॉन्डेड N को चेक नहीं करना होता, क्योंकि हमेशा 24 आवर जीआई के लिए रेडी रहता है, हमेशा लायक है। क्यों है? चेक करना जी। डबल बॉन्डेड N, मैं N हूँ, मैं N की कितनी वैलेंसी होती है? 3। मैं डबल बॉन्डेड N हूँ, मैं 2 बॉन्ड तो बना ही चुका, अब मैं केवल कितना बॉन्ड बनाऊंगा? 1। मेरे पास कितना ग्रुप आएगा? 1। और एक ग्रुप आने के बाद मेरे पास ऑलरेडी क्या है? लोन पेयर। जो आने वाला एक ग्रुप है वो लोन पेयर से हमेशा डिफरेंट ही होगा, ठीक है। डबल बॉन्डेड N पर कितना ग्रुप आएगा? एक ही आएगा, और जो आएगा वो लोन पेयर का जैसा तो होगा नहीं। इसलिए सुनना भाई लोग, डायलॉग बहुत प्यारा है। डबली बॉन्डेड N 24 आवर, 24 घंटे जीआई के लिए तैयार रहता है। वो कह रहा है कि अपन तो हमेशा तैयार हैं, मत करो मुझे चेक, गड़बड़ होगी तो वहां पर होगी। क्यों गड़बड़ होगी? क्योंकि वहां पर कितने ग्रुप आएंगे? 2, और जो 2 आएंगे वो आपस में सेम भी आ सकते हैं और डिफरेंट भी आ सकते हैं। इसलिए चेक केवल किसको करना होता है? डबली बॉन्डेड C को। डबली बॉन्डेड N 24 घंटे जीआई के लिए तैयार रहता है। ठोक दो नोट, काम देगा, कभी चेक करना ही नहीं होता। डबली बॉन्डेड N 24 घंटे जीआई के लिए तैयार रहता है।
ऑक्साइम का फोटो बना लो बेटा जी, जो मैंने चीज़ें लिखी वो लिख लो सारी, वो काम देगी। ऑक्साइम की फोटो आए पहले तो, फिर कार्बन और नाइट्रोजन के बीच डबल बॉन्ड है, उस डबल बॉन्ड को देख करके बच्चा कुछ काम करे कि डबल बॉन्ड है तो कौन सा रोटेशन मिलेगा, कौन सा रोटेशन मिलेगा तो कौन सी आइसोमेरिज्म मिलेगी। चेक करने का तरीका आपको बता ही दिया। यस बेटा जी, कितने टाइप हो चुके आपके पास? कीटो, सेकंड नाइट्रो, थर्ड नाइट्रोसो, ऑक्साइम। ऑक्साइम का फोटो बना लो बेटा जी, पेज के टॉप पर अलग से लिखो एक बार और, सी डबल बॉन्ड एन और OH, इतना ग्रुप देख करके इसको टक से किस नाम से चिल्लाओगे? ऑक्साइम। टॉटोमेरिज्म में सिखा देंगे, इसके बाद फिर इसको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में सिखा देंगे, और फिर जब कार्बोनिल कंपाउंड लेसन चलेगा, लेसन से पहले अपन आपको पता कहाँ पर समेट लेंगे, NAR के अंदर एग्जाम्पल है ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो लेसन से पहले तो आपको पता ही है अपन इंटरमीडिएट और टाइप ऑफ रिएक्शन में और नहीं वैसे सल्टा चुके होते हैं। तो जब टाइप ऑफ रिएक्शन चलेगा, एडिशन चलेगा, एडिशन के अंदर भी 3 टाइप हैं, EAR, FAR, NAR। NAR चलेगा, NAR के अंदर भी 5 एग्जाम्पल है, हल्का सा याद दिला रहा हूँ आप। NAR के अंदर पहले जोड़ के आए हैं HCN, अगर याद आए किसी भाई को थोड़ा बहुत NCERT की रिएक्शन, HCN हाइड्रोजन साइनाइड का एडिशन, 12th पास करके आया कोई, इतना तो वही पढ़ के आया यार। और 12th NCERT में 3rd लेसन तो बच्चा वैसे ही बहुत इंटरेस्ट से पढ़ता है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, बड़ी बड़ी रिएक्शन है, एल्डोल, कैनिजार, एलोफॉर्मिल। हाइड्रोजन साइनाइड जोड़ा करते थे, बहुत फेमस प्रोडक्ट बनता था साइनोहाइड्रिन, ठीक है कि नहीं है। सेकंड जोड़ा करते थे NaHSO3 सोडियम बाइसल्फाइड। थर्ड जोड़ा करते थे, जो इस बार नीट में क्वेश्चन पूछा गया, ग्रिग्नॉड रिएजेंट को, ठीक है कि नहीं है। फॉर्मेल्डिहाइड जोड़ोगे तो 1 डिग्री अल्कोहल, हायर एल्डिहाइड सेकेंडरी और कीटोन टर्सरी। और फोर्थ जोड़ा करते थे, याद आएगा, फोर्थ अल्कोहल, एमी एसिटल, एसिटल, कीटल, विटल, भूल गए। और फिफ्थ आपने रिएक्शन, दमदार रिएक्शन थी, फिफ्थ आपने हेडिंग किया था एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव, भूल गए। 2,4 DNP2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन, फिनाइल हाइड्राजीन, सेमी कार्बाजाइड, ये वो सब कुछ, ठीक है जी, वहाँ पर आएगा। खोलो यार NCERT 12 पेज नंबर खोलो, पेज नंबर 367 खोलो, अब ये भी मिल जाएगा। NCERT 12 पेज नंबर 367, चलो देख लो अभी। NCERT लाते तो क्या नहीं लाओगे, क्यों जी? क्योंकि टीचर कहेगा उसका उल्टा चलेंगे, क्यों जी? देख लो CBSE बोर्ड की इंग्लिश मीडियम के NCERT तो एकदम डॉट पेज पे मिलेगा। केमिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट हो रही है 365 से, और कार्बोनिल का मेन कैरेक्टर क्या होता है? NAR, इसलिए उस लेसन का मेन कैरेक्टर हमेशा वो स्टार्टिंग में डिस्कस करता है, इसलिए सबसे पहले स्टार्टिंग में देख लो NAR। पहले तो उसने वो फैक्टर डिस्कस किए जो NAR की रेट को कम ज़्यादा करते हैं, अफेक्ट करते हैं, स्टेरिक फैक्टर और इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। और इसके बाद में फिर उसने 1 by 1 डिस्कस किया है, ठीक है। देख लो पहली रिएक्शन देख लो, एडिशन ऑफ HCN मिल गई, साइनोहाइड्रिन उसका प्रोडक्ट बन रहा है फेमस। सेकेंड रिएक्शन देख लो, एडिशन ऑफ NaHSO3। NCERT लाने लग जाओ बेटा जी, मैं फिर कह रहा हूँ, पता नहीं कब आपकी NCERT क्लास में कवर हो जाएगी, ये बढ़ाई की नहीं मार रहा मैं, इसलिए आपसे मंगा रहा हूँ यार भाई लोग, सब बच्चों के पास हो, पेंसिल हो, पूरे मन से रगड़े। थर्ड देखो, एडिशन ऑफ GR ग्रिग्नॉड रिएजेंट, और उसने रिएक्शन नहीं दी, उसने कहा कि रिएक्शन पीछे आ चुकी है, अल्कोहल फॉर्मेशन में आ चुकी होगी, क्योंकि अल्कोहल बनता है। इसी बार नीट 2020 में क्वेश्चन आया है, एसीटोन के साथ ग्रिग्नॉड रिएजेंट की रिएक्शन कराई थी, ठीक है जी। और फोर्थ देखो, एडिशन ऑफ अल्कोहल, एसिटल, कीटल, हेमी एसिटल, अगर 1 मोल जुड़ेगा रिएक्शन हाफ होगी, और हाफ के लिए वर्ड होता है सेमी या हेमी, और दूसरा मोल जुड़ जाएगा तो हेमी वर्ड हट जाएगा। एल्डिहाइड के केस में एसिटल, कीटोन के केस में कीटल। और लास्ट में रिएक्शन देखो, एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव, पूरी इंडेक्स एक बना करके दी है टेबल, देख लो बेटा जी, उसमें आपको ऑक्साइम मिलेगा।
ऑक्सीजन देख लो भाई लोग, ठीक है नहीं, सी डबल बॉन्ड NOH है कि नहीं है? यस, बस इतना ही था। आ जाओ बेटा जी 4th नंबर पर टक से अमीडो, इमीडो में। और फिफ्थ तो अभी अभी आपने कहा ही है, बोलो बेटा जी, हाइड्रोजन साइनाइड विद हाइड्रोजन आइसोसाइनाइड। ये लो, तो ये आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए टॉटोमेरिज्म क्या है, कितने टाइप की है? 5। हेडिंग तो कम से कम मालूम होनी चाहिए। सेट है के बच्चों? यस। वो नोट पढ़ा लिखा है आपने? नोट को तो चेक कीजिए, मैं बोल रहा हूँ कुछ, बच्चों चेक करना। वो हाइड्रोजन साइनाइड और हाइड्रोजन आइसोसाइनाइड इन दोनों को दे और कहे कि ये दोनों कौन से आइसोमर हैं, तो आज के बाद रिवीजन करने की भी मेरे हिसाब से जरूरत नहीं पड़ेगी, एकदम बेधड़क क्या ठोक के आओगे, टॉटोमर। और बाकी और दूसरा साइनाइड आइसोसाइनाइड है और मॉलिक्यूलर वेट ड्यू सेम है, तो फिर CnNC के साथ क्या होगा, फंक्शनल। टॉटोमेरिज्म कितने टाइप का, बोलते जाए फर्स्ट, देख देख के बोलते जाओ यार, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। थर्ड बोलना, थर्ड वापस से, नाइट्रोसो ऑक्सीजन का फोटो, ऑक्सीजन का फोटो, C डबल बॉन्ड N, C और N के बीच में कौन सा बॉन्ड, डबल बॉन्ड के केस में कौन सा रोटेशन, और रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन के केस में कौन सी आइसोमेरिज। चेक करने का तरीका, दोनों किनारे लायक बनाओगे नहीं बनाओगे, और लायक बनाने के लिए दोनों किनारे सेम के साथ, कोई एक सेम के साथ, दोनों डिफरेंट के साथ होने चाहिए। डबली बॉन्डेड N है, चेक करने की जरूरत है क्या? डबली बॉन्डेड N 24 घंटे कि चल तैयार हूँ, बस वो दूसरा पार्टनर है उससे पूछ ले, वहाँ गड़बड़ होगी, मेरे पास गड़बड़ नहीं होगी। सिस्टम फर्स्ट कंप्लीट, नए पेज पर हेडिंग करें बच्चों, सिस्टम सेकंड। कौन सा सिस्टम सेकंड। सिस्टम सेकंड में एक लाइन आप खुद लिखेंगे, लिखो, हमने तो तैयार करवाया है खूब, अब कुछ तो आप भी करो यार। SCR होगा, आगे फंक्शनल ग्रुप होगा, इस फंक्शनल ग्रुप में कार्बन प्रेजेंट भी होगा। फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को रेडिकल के साथ पहले क्या करेंगे, प्लस करेंगे, और इस प्लस के बेसिस पर, इस टोटल के बेसिस पर स्पेशल टाइप का कोई रूट वर्ड लिखेंगे, और स्पेशल टाइप का रूट वर्ड लिखने के बाद फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पर क्या ऐड कर देंगे, इसका सफिक्स। फर्स्ट है सेकंड है? फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को रेडिकल के साथ प्लस नहीं करते थे और अब करने लग जाएंगे, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप में कार्बन होगा, फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को रेडिकल के कार्बन के साथ प्लस करेंगे, और ये टोटल जो आएगा ना उसके बेसिस पर क्या है, स्पेशल टाइप का रूट वर्ड, स्पेशल रूट वर्ड लिखेंगे। फंक्शनल ग्रुप सफिक्स लिखते थे, सफिक्स लिखेंगे। अब ये स्पेशल रूट वर्ड क्या है ये चेक कर लेते हैं, ठीक है जी। वहां किसको देख करके नाम लिखते आए हो, रेडिकल को। वहां इंपॉर्टेंट रेडिकल था और यहाँ इंपॉर्टेंट स्पेशल रूट वर्ड है। तो 5-6 हैं, लिख लो टक टक कि कार्बन इतने होंगे। इधर तो आपका क्या चीज है, नंबर ऑफ कार्बन, और इसके बेसिस पर स्पेशल रूट वर्ड। बोलो बेटा जी, आप तैयार कराओगे। कार्बन का नंबर 1 हो, यस बिल्कुल राइट आंसर है ना बच्चों। मैथ लिखेंगे। कार्बन नंबर 2 होगा तो एथ लिखेंगे, है ना। तो फिर ये स्पेशल कहाँ हुआ, स्पेशल कहाँ हुआ ये, ठीक है कि नहीं। मैथ नहीं, अब बच्चे ने आंसर दिया राइट आंसर। मैथ नहीं, क्या लिखेंगे फॉर। एथ नहीं, यस क्या लिखा जाएगा एसिड। यस बेटा जी। कार्बन नंबर 3 होगा तो बोलो बेटा जी यस। प्रॉप नहीं, और कल अपन ने एक नेम लिखा था, खोलो कीटोन के अंदर, कीटोन के नेम खोलो बेटा जी।
कीटोन के नेम खोलो, या नोट्स के बजाय ऐसा करो एनसीईआरटी खोलो, 1 मिनट एनसीईआरटी खोलो, कार्बोनिल कंपाउंड खोलो, लेसन की स्टार्टिंग से में खोलो आप, पेज नंबर 362 या 361 पर देखो आप, स्टार्टिंग के अंदर ही देखो आप, 2-3 नेम दिए गए हैं। प्रॉप नहीं, क्या चीज है, प्रोपियोन। कार्बन नंबर 4, बेटा जी कल किए ना अपन ने 3, एसीटोफिनोन, बेंजोफिनोन, वहीं पर देखो आप लगे हाथ, आपकी एनसीईआरटी में लिख रखा है, अगले ने खुद ने लिख रखा है, आपको ढूंढना है, पढ़ना है। प्रोपियोफिनोन नहीं मिल रहे, मिलेंगे यार बेटा जी, स्टार्टिंग में ही है, जैसे लेसन का इंट्रोडक्शन स्टार्ट हो रहा है ना, वहीं पर है यार, लेसन की स्टार्टिंग में एक पेज पलटते ही, लेसन जिस पेज पर है उससे अगले पेज पर देखो आप। हाँ 361 हो सकता है, 360 हो सकता है, मतलब कितना है, हाँ है ना, तीनों के तीनों एक साथ। एसीटोफिनोन देखो मिलेगा, बेंजोफिनोन मिलेगा, और एक प्रोपियो मिला है क्या? मैं क्यों दिखाया ये, मैं इसलिए दिखाया, देखो बेटा जी वो जो प्रोपियो वर्ड आया ना, वो यहीं से काम लिया है। बेंजीन के अलावा साइड में देखो टोटल कार्बन कितने, 3 को देख करके क्या लिखा है, प्रोपियोन से यहाँ है प्रोपियो, ये है। ओके आ जाओ, कार्बन नंबर 4 बताइए बेटा जी, यस क्या लिखोगे, ब्यूट नहीं, क्या लिख देंगे, ब्यूटाइल लिख दो जी, ब्यूट नहीं ब्यूटाइल। कार्बन नंबर 5 बोलो बेटा जी, पेंट लिखोगे, पेंट नहीं, क्या लिखा जाएगा, पेंटाइल, या एक वर्ड और है इसके लिए, वेलाइल। 2 और रह गए, अगले पेज पे लेते हैं। कार्बन नंबर 1 मैथ या फॉर्म, 2 के लिए एसिड, 3 के लिए प्रोपियोन। कार्बन नंबर 4 को देख करके ब्यूट या ब्यूटाइल, और 5 को देख करके पेंट लिखोगे या पेंटाइल या वेलाइल। 2 और हैं, लिखने से पहले याद दिला सकता हूं, पॉलीमर में जरूर अच्छे से काम लेके आए हो। वैसे तो अल्कोहल जब फॉर्मेशन कर रहे थे तो एनसीईआरटी में रिएक्शन है, वहाँ भी काम लिया है। इस बार तो टंटाई खत्म कर देंगे, इस बार का याद आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं इस बार तो याद ही नहीं, एकदम फिट कर देंगे यार भाई लोग। क्लास में इतना सारा बोलते, क्लास से सेट हो जाएगा। एक पॉलीमर पढ़ के आए बेटा जी, पान, पॉली एक्रिलो नाइट्राइल, पॉली तो है ही पॉलीमर का वर्ड, एक्राइल प्लस ओ नाइट्राइल, ठीक है। और चलो मारो गोली, पान नहीं पढ़ा, रबर सब पढ़ के आए हो, और रबर इस बार के बच्चों ने बहुत पढ़ा है, क्योंकि लास्ट ईयर नीट 2020 में क्वेश्चन आ गया, इसलिए रबर नहीं। लोग बायोमोलिक्यूल को, पॉलीमर को, डेली लाइफ को एकदम मजाक बना लेते हैं, लेकिन बेटा जी जब मजाक बनाते हैं ना, सामने वाले की ऐसी तैसी हमारी होती है। क्वेश्चन हर साल 3 लेसन से 3 क्वेश्चन फिक्स हैं, 4 भी हो जाते हैं, इस बार भी क्वेश्चन आए हैं। रबर पढ़ के आए हो, रबर को आपने क्लासीफाई किया था नेचुरल रबर और सिंथेटिक, और सिंथेटिक में 3 रबर पढ़ के आए हो, ठीक है कि नहीं है। एक तो आपका नियोप्रिन, और 2 पढ़े हैं ब्यूना एस और ब्यूना एन। उस ब्यूना एन में जो एन का मतलब क्या कहते थे, ब्यूना का मतलब तो था ब्यूटा 1,3 डाइईन, सही है, और एन का मतलब ब्यूना डिफरेंस एस और एन का था, S4 स्टाइरीन, N4 एक्रिलोनाइट्राइल। कौन सा नाइट्राइल था, एक्रिलोनाइट्राइल। सीधा आ जाए बेटा जी, यस 1 मिनट यहीं पर बने रहे। 3 कार्बन प्लस 1 पाई बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड, 1 पाई बॉन्ड, और 1 पाई बॉन्ड, इस बॉन्ड की लोकेशन भी फिक्स होती है एट, कौन सी लोकेशन, एट सेकंड लोकेशन। देखते जाना बेटा जी यस एक बार। कितने कार्बन होंगे टोटल, 3, कितने पाई बॉन्ड होंगे, 1,
और उसकी कौन सी लोकेशन होगी, सेकंड। और अगर आप सिस्टम सेकंड के अंदर नेम लिख रहे हैं तो कौन सा वर्ड यूज करेंगे, एक्राइन। और यस बेटा जी देखते जाना, बोर्ड पर बाद में नोट करना है। कार्बन का नंबर 3 से बढ़कर के 4 हो जाएगा और बाकी सारा का सारा काम यूं का यूं रहेगा। तो यस बेटा जी बोलना चाहिए, आपने खूब काम में लिया है। क्रोटोन एक रिएक्शन आप पढ़ते थे अभी अभी मैंने कहा है, सुनना ज्यादा भी ना सही तो एनसीईआरटी में रिएक्शन दी गई है, सुनना जी भाई लोग। अल्कोहल बनाना था एल्डिहाइड कीटोन से। ऑर्गेनिक सीरीज में एल्डिहाइड कीटोन आगे होता है, अल्कोहल जस्ट पीछे होता है। आप सब जानते हैं आगे वाली चीज को पीछे लाने के लिए रिडक्शन कराना पड़ता है। फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड बाय रिडक्शन NiPDPT लेते थे, ठीक है कि नहीं है, LiAlH4 लेते थे, NaBH4 लेते थे, ठीक है जी। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ दादा, ठीक है जी। ये लेकर के आप रिडक्शन कराते थे क्रोटोन एल्डिहाइड का, और क्रोटोन एल्डिहाइड का रिडक्शन करा करके और आप अल्कोहल बनाते थे, ठीक है जी। क्रोटोन एल्डिहाइड यही था। वहाँ ये रिएक्शन क्यों पढ़ते थे, वहाँ ये रिएक्शन आप इसलिए पढ़ते थे कि जो LiAlH4 है वो कोरा एल्डिहाइड को या कीटोन को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है नहीं, CO को छेड़ेगा, CO को ही सेलेक्ट करेगा, उसके पीछे अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है नहीं, तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आर नॉट रिड्यूस बाय ला लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड। वो दोनों कोरा कार्बोनिल को अल्कोहल में लेके जा सकते हैं, पीछे वाले को नहीं छेड़ते। अगला आपसे यही कंसेप्ट पूछना चाहता है यहाँ कि जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है वो एल्डिहाइड को और डबल बॉन्ड दोनों का रिडक्शन करेगा या ओनली एल्डिहाइड का करेगा, ठीक है जी। इसलिए उस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या दिया जाता था, क्रोटोन एल्डिहाइड। वहाँ क्रोटोन का क्या मीनिंग होता था, क्रोटोन का मीनिंग होता था, अभी चेक करेंगे जस्ट। क्रोटोन का मीनिंग होता था, आंसर आपकी तरफ से आ सकता है अगर आप इतना भी देख पा रहे हो तो। क्रोटोन का मीनिंग है उस कंपाउंड के अंदर टोटल कार्बन 4 है और एक पाई बॉन्ड है, और पाई बॉन्ड की जो लोकेशन है वो क्या है, सेकंड है। 2-4 बार बोर्ड पर मेरे साथ काम कर लो बेटा जी, आंसर देना। 3 कार्बन 1 पाई बॉन्ड एट सेकंड लोकेशन, देन स्पेशल रूट वर्ड एक्राइड। 4 कार्बन 1 पाई बॉन्ड एट सेकंड लोकेशन, क्रोटोन। एक्राइल 3 कार्बन के केस में और क्रोटोन 4 कार्बन के, बाकी दोनों चीज आगे सेम है। 1 पाई सेकंड टिका दो 5-7 स्पेशल रूट वर्ड है, टक टक अभी रट डालो। इतना होगा तो ऐसा लिखूंगा, इतना होगा तो ऐसा होगा। 1 फॉर सेकंड एसिड, 3 प्रो 4 पर ब्यूट, 5 पर पेंट 3 कार्बन 1 पाई बॉन्ड सेकंड लोकेशन, और कार्बन नंबर 4 हो जाए तो ये लो, ठीक है भाई लोग। सिस्टम फर्स्ट चल रहा है, सेकंड चल रहा है, हाँ सेकंड में रेडिकल देखोगे, स्पेशल रूट वर्ड लिखोगे, स्पेशल रूट वर्ड लिखो। इसके अंदर फर्स्ट, सिस्टम सेकंड के अंदर फर्स्ट लिखो बेटा जी एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का फोटो CHO। फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है ही, ठीक है जी। बोलो भाई लोग क्या हो जाएगा, CHO। आगे वैलेंसी किसके लिए फ्री है, SCR। फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है, ये कार्बन SCR के साथ क्या करेंगे, प्लस करेंगे, टोटल आएगा। उस टोटल के बेसिस पर बोलो बच्चों क्या नोट कर देंगे, स्पेशल टाइप का रूट वर्ड। और यस बेटा जी फंक्शनल ग्रुप को देख करके क्या नोट किया जाता है, प्रीफिक्स या सफिक्स, हाँ सफिक्स। और कौन है, CHO। कौन सा सिस्टम चल रहा है, कॉमन सिस्टम। कॉमन सिस्टम में इसका सफिक्स एल्डिहाइड होता है। IUPAC में अल होता है AL, है ना, लेकिन आज IUPAC कॉमन है
तो अल या एल्डिहाइड? एल्डिहाइड। फंक्शनल ग्रुप में कार्बन एब्सेंट, प्रेजेंट। सिस्टम सेकंड काउंट नहीं करेंगे, नेम ओनली SCR को देख के लिखेंगे या दोनों का टोटल करके? टोटल करके क्या? हाँ, यस बेटा जी। एक बात और बताओगे? यस, CHO एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। और इसको स्ट्रक्चर खोल लो, क्या दिक्कत आ रही है? ये लो जी। CO कौन सा ग्रुप है? कार्बोनिल ग्रुप है। कार्बोनिल ग्रुप है, इसलिए कौन सा कंपाउंड है? कार्बोनिल कंपाउंड है। कार्बोनिल कंपाउंड कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के। वो डिपेंड करता है उसकी दोनों तरफ की वैलेंसीज किससे सेटिस्फाई होती है। अगर CO की कार्बोनिल ग्रुप के एक भी तरफ H आ जाए तो एल्डिहाइड, और दोनों तरफ कार्बन हो तो कीटोन। कीटोन कब बनता है? आपने खुद ने बोला यार, जब दोनों तरफ कार्बन, आपने खुद ने कह दिया कि दोनों तरफ कार्बन होंगे, वो टर्मिनल पर नहीं मिड में होगा, मेटामेरिज्म होगी। यस बेटा जी, यस बेटा जी। मोनोवेलेंट बाइवेलेंट, ये बीच में आएगा किनारे पर आएगा? क्या मेटामेरिज्म के चांस हैं क्या? तो लिख दो ना नोट करके, इस केस में मेटामेरिज्म नहीं मिलेगा। मेटामेरिज्म इज नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ एल्डिहाइड बिकॉज मोनोवेलेंट है, टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है, किनारे पर आए। यस बेटा जी, थ्योरी इकट्ठी कर ली, प्रैक्टिस करते जाओ, चीजें तो बहुत सिंपल है। चलो लिखो भाई। बोलो भैया, इसका बोलो फर्स्ट का। टोटल कार्बन क्या लिखोगे? मैथ या फॉर्म? फॉर्म एल्डिहाइड। टोटल कार्बन 2 के अंदर रेडिकल में दोनों है या 2 के अंदर फंक्शनल ग्रुप भी इन्वॉल्व है? फंक्शनल ग्रुप इन्वॉल्व है। फंक्शनल ग्रुप सेपरेट था फर्स्ट और शामिल हो गया सेकंड। यस बेटा जी, क्या लिखोगे? एथ या एसिड? और CHO को देख करके अल, 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 अल कब? यस बेटा जी, प्रो, प्रो, प्रो। यस बेटा जी, चलो और चलो। इनमें अभी अभी जो अपन इतना चिल्ला रहे थे ना, ये इतने सारे एग्जाम्पल मैं दे रहा था, अब आपको ये फील हो जाएगा यहाँ पर पूरा भाई। बोलो बेटा जी, इसका नेम बोल दो ना इसका। चलो, टोटल कार्बन कितने हैं? 3। और लोकेशन वगैरह कॉमन नेम है, जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन यहाँ चेक करनी है तो आप नंबरिंग वगैरह किधर से करोगे? इधर से।
1 2 3, तो कौन सी लोकेशन पर है? सेकंड लोकेशन पर। एक सिग्मा, दूसरा पाई। कितने पाई हैं बच्चों? और पाई की लोकेशन 3 कार्बन है, 1 पाई है, सेकंड लोकेशन पर है। ठीक है, टोटल जो 3 हैं वो 3 के 3 SCR में है, या उस टोटल 3 के अंदर फंक्शनल ग्रुप भी इन्वॉल्व हो चुका है। इसका मतलब जब फंक्शनल ग्रुप का कार्बन आपने काउंट कर लिया है, इसका मतलब क्या है? फर्स्ट में हो, सेकंड में? SCR या स्पेशल रूट वर्ड? स्पेशल रूट वर्ड। और इस केस में स्पेशल रूट वर्ड अभी तो आपने लिखा है, क्या लिखोगे? रूट वर्ड बोलो यार, एक्राइल। और CHO को देख करके एल्डिहाइड। कौन सा एल्डिहाइड? एक्राइल एल्डिहाइड। यस। कितने कार्बन है? 4। और कितना पाई बॉन्ड? और कौन सी लोकेशन पर है? बोलो भाई लोग, कौन सी लोकेशन पर है? 4 कार्बन, 1 pi bond at second location, then special root word will be proton। और CHO के केस में सफिक्स एल्डिहाइड। कौन सा एल्डिहाइड? ठीक है, यस। इधर चलो। हाँ, यस बेटा जी। टोटल कार्बन कंपाउंड में 4। देखते जाना बच्चों, बच्चे ने टक से ब्यूटाइल लिखा, एल्डिहाइड लिखा। यहाँ भी कंपाउंड के अंदर टोटल, क्योंकि यस IUPAC चल रहा है, कॉमन चल रहा है। आपने कहा था IUPAC में देखते हैं PC में, और यहाँ देखते हैं कंपाउंड में टोटल कितने हैं। कंपाउंड में तो यहाँ भी कितने हैं? 4। ब्यूटाइल, एल्डिहाइड। अब तक दोनों का नेम सेम आ रहा है, नहीं आ रहा है? लेकिन डिफरेंस करना चाहिए, नहीं चाहिए? ये दोनों फोटो एक जैसी है क्या? और जब फोटो में डिफरेंस है तो इनके नेम में भी डिफरेंस। और डिफरेंस करने के लिए बोलो बेटा जी, सुधा सट स्टेट चेन क्या यूज कर लोगे? N। और यस बेटा जी, कौन सा ग्रुप है? आइसो। तो ये कौन सा ब्यूटाइल? आइसो ब्यूटाइल एल्डिहाइड। और ये N ब्यूटाइल एल्डिहाइड। और A भी लिखा है तो चेक कर लो, चेन आइसोमर आ रहे नहीं आ रहे? या तो सब कुछ पेरेंटल चेन में ही है। ये जो है अभी अपन ने कहा था फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है तो बाहर ना रह जाए, इस डर से मैं स्टार्टिंग ही वहीं से करता हूँ। ठीक है जी, ये आपके PC बन गई 1 2 3, PC 4 की, और यहाँ PC 3 की। चेन छोटी बड़ी, कौन से आइसोमर? चेन आइसोमर। सेट है भाई लोग? यस। चलो और चलिए देखें। एक बात पूछ लो आपसे बेटा जी, कल आपने कीटो इनॉल पढ़ा था, ठीक है? यस बेटा जी। क्या चीज़ है? CO। क्या चीज़ है? यहाँ भी CO और यहाँ भी क्या है? CO। ये तीनों कौन सी फॉर्म है? इनॉल फॉर्म या कीटो फॉर्म? हेलो, जब आपके पास कीटो है यार, आपका मन नहीं कर रहा कि यार चेक करें कि ये कीटो इनोलाइज होगा, इनॉल में जा सकता है, नहीं जा सकता? ठीक है कि नहीं है? अरे यार, एल्डिहाइड बाईवैलेंट था मोनोवैलेंट? मोनोवैलेंट को देख करके आपने कह दिया कि उसके मेटामेरिज्म के तो चांस नहीं है। लेकिन मेरे भाई यहाँ CO तो है, कीटो तो है, टोटोमेरिज्म तो होगी नहीं होगी? चलो, कीटो किस में जाता है? इनॉल में। एल्डिहाइड भी जाता है और कीटोन भी जाता है। और कैसे जाएगा उसकी पूरी मैकेनिज्म आपके पास है, उसकी शॉर्ट ट्रिक आपके पास है। अल्फा चेक करना आप सीख ही गए।
ठीक है ना। CO पकड़ो, बगल में अल्फा कार्बन पकड़ो, अल्फा H चेक करो, आपको कितनी अल्फा H चाहिए, एक। अगले में अगर एक भी अल्फा H है तो आप ये तीनों क्वेश्चन टॉटोमेरिज्म के क्वेश्चन है, ये लो टॉटोमेरिज्म चेक हो रही है, कॉमन नेम चल रहा है। अगले ने साथ में आइसोमेरिज्म चेक करा दी, IUPAC लिखना ही पड़ेगा। DU का रिवीजन चल रहा है, नेमिंग तैयार हो रही है और उसके साथ साथ आइसोमेरिज्म वो भी तैयार हो रही है। इसलिए घर पर बहुत सारा काम कर सकते हो आप। ये लग रहा है आपको भाई काम कम चल रहा है, काम कम नहीं, घर पर आपको प्रैक्टिस के लिए खूब सारा आप स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के क्वेश्चन खूब प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। चेन के क्वेश्चन नहीं रुकेंगे, पोजीशन, फंक्शनल, मेटामेरिज्म खूब जचा करके। और अब तो क्या सीखने लगे आप, टॉटोमेरिज्म, कुछ बेसिक आपका ज्योमेट्रिकल का भी, कौन सी एल्किन GI देगी नहीं देगी चेक कर सकते हैं, कौन सा ऑक्साइम GI देगा नहीं देगा चेक कर सकते हैं, कौन सा एजो कंपाउंड, एजो तो हमेशा तैयार रहेगा, क्योंकि एजो में डबल बॉन्ड कहाँ पर होता है, N के बीच, N वो भी तैयार है, वो भी तैयार है, एजो चेक ही नहीं करना होता, एजो है तो वो GI देगा ही। इसलिए आप लास्ट ईयर नोट लिखा करते थे, दुनिया में किसी भी टाइप का एजो हो, सभी प्रकार के एजो हमेशा और हमेशा GI देते ही हैं। ऑल टाइप्स ऑफ एजो कंपाउंड गिव्स GI, देते हैं हमेशा, जरूरत ही नहीं है डबल बॉन्ड N वो भी तैयार, चेक करने की जरूरत नहीं होती। चलो क्या, यस बेटा जी बोलो ना, इसका कॉमन नेम बताइए पहले तो। हाँ यस, स्ट्रेट चेन होने के कारण तो क्या यूज कर लोगे, नॉर्मल। 5 के कारण पेंट, हाँ एन, पेंटाइल, अल। जब वो कॉमन पूछे तो सारा मामला कॉमन का चले। यस बेटा जी, कौन सा ग्रुप है, तो आइसो यूज करूंगा। टोटल कार्बन 5, पेंटारिया, वेलर भी यूज कर सकते हैं। ओके यस बोलो, आइसो, वेलर, LDI, और यस नियो, वेलर, LDI। आगे कॉमन नेम, यस IUPAC में ये आपके 5 की हो जाएगी नहीं हो जाएगी। फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है, ये PC के बाहर रखोगे। कुछ बच्चे कुछ ही नहीं करे, मतलब उनको पता ही नहीं बेचारे को टीचर ने क्या बोल दिया। फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है, इसको PC के बाहर रखोगे ना बच्चों। फंक्शनल ग्रुप का कार्बन बिल्कुल भी PC में इंक्लूड नहीं होना चाहिए, होना ही चाहिए, बाहर ना रह जाए। इस डर से हम स्टार्ट ही कहाँ से करेंगे, तेरे से, कि ले बाप तू पहले आ, बाहर कैसे रह जाए, मैं सबसे पहले लूंगा ही तुझे अंदर, ये हटाई दूर। PC कितने की है, PC कितने की है, ये बाहर रखोगे, PC से बाहर ना रह जाए। कैसे रह जाएगा, ले पेरेंटल चेन कितने की है, पूछ लो कुछ, DU चेक करना। हाँ कितना आ रहा है इसका, कहाँ मिल रहा है, फंक्शनल ग्रुप में, ठीक है कि नहीं है। और क्वेश्चन कराया था DU के अंदर, हाउ मेनी ऑर्गेनिक सीरीज वाला, तब कहा था कि एल्डिहाइड और कीटोन के फंक्शनल ग्रुप में एक DU हो जाती है। यस बेटा जी, DU तीनों का DU, मॉलिक्यूलर वेट और DU मॉलिक्यूलर वेट, दो चीज सेम आते ही तुरंत डाउट होता है कि इनके बीच में आपस में लोचा हो सकता है, और लोचा है नहीं है, किस टाइप का है कंफर्म करना पड़ेगा, डिफरेंस पता करना पड़ेगा। डिफरेंस पता करने के लिए कॉमन नेम से पार पड़ जाएगी। डिफरेंस कॉमन देगा IUPAC ने साफ साफ डिफरेंस दे दिया, देख ले कि भैया PC 5 की, PC 4 की, PC 3 की, पेरेंटल चेन की साइज वेरी कर रही है, ठीक है। चेन का डिफरेंस, जैसा डिफरेंस वैसी आइसोमर, डिफरेंस चेन का तो कौन से आइसोमर, चेन आइसोमर। ये लो जी, और क्या है, अगला लिखो बेटा जी, नेक्स्ट सेकेंड, इसमें सेकेंड लिखो बेटा जी, कार्बोक्सिलिक एसिड। फंक्शनल ग्रुप, यस बेटा जी, सफिक्स
यस, मुझे मालूम था आप सब ओइक बोलोगे, टेंशन मत ले। रीजन है IUPAC इतना सारा काम लेके आते हैं कि वो IUPAC वाला फॉर्मेट दिमाग से निकलता ही नहीं है। कॉमन डिराइव पे इतना अच्छे से काम कोई करवाता ही नहीं है। ओइक IUPAC में या एक, आज एक, और IUPAC में इधर कंसंट्रेट ही नहीं है, गोच पोच कर रहे हो। अगला क्या पूछना चाहता है ये तो आप बहुत अच्छे से चेक किया करो, ये क्वेश्चन में होता है। अगला जहाँ चाहता है ये ले, ये ले, अगला यहाँ मर रहे हो, यहाँ अगला यहाँ, हाँ कॉमन में और इधर ये ले, हटाई दूर बस टिका दे। यस, पूछ ले कुछ। मोनोवेलेंट बाइवेलेंट मेटामेरिज्म मिलेगी तो टिका दो, ये लो। एक फंक्शनल ग्रुप को चेक कर लिया। मेटामेरिज्म जब मेन टॉपिक चलता है तो भी इतना चेक नहीं कराते हैं लोग तो यार भैया, इसके बाद भी मेटामेरिज्म परेशान करेगी क्या? यस बेटा जी, COOH फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है कि नहीं है? सिस्टम फर्स्ट चल रहा है, सेकेंड। फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को रेडिकल के साथ काउंट करोगे नहीं करोगे? इस टोटल के बेसिस पर क्या लिखोगे यार? अरे बोलो, स्पेशल रूट वर्ड। और फंक्शनल ग्रुप का प्रीफिक्स लिखते हैं, प्रीफिक्स लिखेंगे, सफिक्स ओइक एसिड लिखेंगे, ओइक एसिड, ओइक। कुछ बच्चे थक गए, कह रहे हैं कि तू तेरे सारे शौक पूरे कर ले, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, तू कुछ भी लिख, हम तो वही लिखेंगे जो लिखना है। एक 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 एक। और IUPAC में बिल्कुल सही है, चीज़ें तैयार ऐसे होती हैं, पागलों की तरह पीछे पड़ जाओ, अपने आप चीज़ें तैयार हो जाएंगी भाई लोग। जो दिमाग से तैयारी करते हैं उनका सिलेक्शन हो ना हो, लेकिन जो दिल से तैयारी करते हैं सिलेक्शन उनका होता ही है। मतलब एकदम बिल्कुल कोई फॉर्मेलिटीज नहीं, कोई फालतू का शौक नहीं, कोई हीरोगिरी नहीं। हीरोगिरी वो 3 घंटे में दिखाना भाई लोग, और वो हीरोगिरी आपकी परमानेंट रहेगी। उसको पूरा मार्केट देखेगा, कोचिंग देखेगी, ठीक ना, सब लोग देखेंगे, आपकी गली मोहल्ले कॉलोनी वाले सब, जिनको भी आप दिखाना चाह रहे हो ना, वो मान जाएंगे कि आप हीरो हो। इसलिए 3 घंटे के अंदर हीरोगिरी दिखाना। यस, बोलो ना। फॉर्मिक एसिड, इक एसिड, प्रो 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 प्रो, हाँ चलो 2 और लिख लो चलते चलते। थक गए क्या बच्चों? हाँ सर, आपकी क्लास में तो 5 मिनट में ही थक जाते हैं सर, आपका स्टाइल ही इतना ख़राब है सर। कभी NCERT खुलवा रहा है, कभी कॉमन में, कभी IUPAC में, कभी DU में, कभी आइसोमेरिज्म में। क्यों भाई लोग? अब भैया, यस सर, अब आदत ही ऐसी है भाई लोग, करें तो क्या करें। अब क्यों 1.5 साल के लिए चेंज हों? ठीक है जी, हाँ बोलो ना यार, क्या मर गए क्या तुम? टोटल कार्बन बोलो। पाई बॉन्ड नजर आ रहा है क्या? कितना पाई? सेकंड लोकेशन पर है क्या? ऐसी कंडीशन में स्पेशल रूट वर्ड क्रोटॉन, क्रोटॉन। फालतू में यार बोलो, एक्राइल एक एसिड और क्रोटॉन एक। चलो ठीक है।